बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरावदतहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अर्रआ बुरहान रब्बिह कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल्फ़हशाअ इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी व शहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन व इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन फ़लम्मा रअा क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्न इन्न कैदकुन्न अज़ीम यूसुफ़ आरिज़ अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बयान फरमाया कि भाइयों ने थोड़े पैसे चंद दिरहम के बदले अपने भाई को बेच दिया और जब मिस्र पहुँचे तो अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़रीदा और अपने घर में एक अच्छा ठिकाना दिया और अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा कि इसको अपने घर रख, यह हमें नफ़ा देगा या हम इसको बेटा बना लेंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सरज़मीन मिस्र में जगह अता फरमाई और फिर हमने उनको मुश्किल बातों का नतीजा निकालना, मसाइल का हल सब कुछ सिखाया। फिर आखिर में अल्लाह ने फरमाया वलम्मा बलग़ अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। हज़रत जब अपनी क़ुव्वत जवानी को पहुँचे तो हमने उनको नबूवत और इल्म शरीयत अता किया। आज का जहाँ से सबक शुरू हो रहा है वरावदतहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक, यहाँ से नबवी दौर में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हो रहा है। हज़रत ने मुस्तक़बिल में वज़ीर ख़ज़ाना बनना था और आपको पता है वज़ीर ख़ज़ाना बनने के लिए दो बुनियादी शर्तें होना ज़रूरी है। पहली, उसके अंदर इमानत का होना ज़रूरी है और दूसरी शर्त कि उसके अंदर फ़िरासत का होना ज़रूरी है। इमानत इंसान के अंदर होनी चाहिए, उसको पता हो कि मैंने कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है, कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है, चोरी चुकारी ना हो उसके अंदर, ठीक है, ये उसके अंदर इमानत होनी चाहिए। दूसरा फ़िरासत, इंसान को समझ हो कि ये वज़ारत किस तरह चलती है। अगर इंसान को फ़िरासत नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर सारी वज़ारत का बेड़ा गर्क कर देगा। ये दो शर्तें वज़ारत ख़ज़ाना की होने क्या हैं, ज़रूरी हैं। अब अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर 4 इम्तिहान डाले। कितने इम्तिहान? 4 इम्तिहान। 2 इम्तिहान होंगे इमानत के और 2 होंगे फ़रासत के। 2 इम्तिहान इमानत के और 2 फ़रासत के। पहला इम्तिहान होगा इमानत का, ठीक है, और फिर वो बड़ा सख्त इम्तिहान होगा। और इमानत का जो दूसरा इम्तिहान होगा वो पहले से भी ज़्यादा सख्त होगा। इसी तरह फ़रासत के 2 इम्तिहान होंगे। फ़रासत का पहला इम्तिहान सख्त होगा और जो फ़रासत का दूसरा इम्तिहान होगा वो पहले से भी ज़्यादा सख्त होगा। बात समझ में आ गई? 2 इम्तिहान होंगे हज़रत के, ठीक है, 2 इम्तिहान इमानत के होंगे और 2
फरासत के होंगे, ठीक है, 2 इमानत के और 2 किसके होंगे, फरासत के। फिर इन चारों इम्तिहानों का नतीजा अल्लाह ताला खुद मिस्र वालों से निकलवाएंगे। समझ आ रही है कि नहीं बात है? इन चारों इम्तिहानों का नतीजा अल्लाह किन से निकलवाएंगे, मिस्र वालों से, ताकि मिस्र वालों के सामने ये बात खुलकर सामने आ जाए कि ये जो बंदा बना है ना वजीर खजाना, ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये बड़ी आला सलाहियत का मालिक है, ठीक है। मिस्र वाले ये बात कहने पे मजबूर हो जाएं कि जिसको अब वजीर खजाना बनाया गया है ये किसी ताल्लुक की बिना पर वजीर खजाना नहीं बना, किसी सिफारिश की बिना पर वजीर खजाना नहीं बना, बल्कि ये अपनी आला सलाहियत की बुनियाद के ऊपर वजीर खजाना बन चुका है, ठीक है। चारों इम्तिहानों का नतीजा किससे निकलवाएंगे, मिस्र वालों से निकलवाएंगे, ठीक है। ये तर्जुमा देख के फिर मैं समझाता हूँ। अब ये नबवी दौर में इम्तिहान अव्वल है, और कौन सा इम्तिहान है, इमानत का परिचय अव्वल, ठीक है। नबवी दौर में इम्तिहान अव्वल इमानत का परिचय अव्वल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लक़तिल अबवाब, और फिसलाया हजरत को उसने, ठीक है, जुलेखा ने फिसलाया किसको, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अल्लती हुवा फी बैतिहा, वो औरत, उस औरत ने, हुआ फी बैतिहा के वो उसके घर में थे, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके घर में थे। अन नफ्सी ही, उसके नफ्स से, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमा की दावत दी, जिना की दावत दी। व गल्लक़तिल अबवाब, और बंद किया उसने सारे दरवाज़ों को, महल के सारे दरवाज़ों को क्या कर लिया, बंद कर लिया। वक़ालत हैत लक, ये बाद में करेंगे, पहले ये आयत समझ लें। आप बेटे बन के रहने लगे अजीज़े मिस्र के, ठीक है, और जुलेखा ये हजरत पे होगी आशिका, ठीक है। जुलेखा ने हजरत को जिना की दावत दी, ठीक है, हजरत को किसकी दावत दी, जिना की। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया, ये हजरत का क्या हुआ, इम्तिहान हुआ। लेकिन अल्लाह ने इम्तिहान भी ये खुद लिया है, याद रखना। और इम्तिहान भी अल्लाह ने जो लिया है ये बड़ी शिद्दत का इम्तिहान लिया है, समझ आई है। अल्लाह ने ये इम्तिहान हजरत यूसुफ का खुद लिया, और लिया भी अल्लाह ने बड़ी शिद्दत से इम्तिहान लिया है। अब मैं आपके सामने ये रखने लगा हूँ, ये बात, ये आयत यूँ नहीं निकालनी, खुदा रब मेरी बात को समझना है। पहली शिद्दत ये है कि हजरत क्या है, जवान है। पहली शिद्दत, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान है। अगर 100 साल का बूढ़ा हो और उसको कोई औरत आके जिना की दावत दे और वो बूढ़ा बच जाए, तो बताना ये कोई कमाल की बात है, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात ये है कि किसी जवान आदमी को कोई औरत जिना की दावत दे और वो बच जाए, ये है उसका कमाल, पहली शिद्दत। दूसरी शिद्दत, जवानी के साथ साथ अगर बंदे की 4 बीवियां हों, और अगर कोई उस बंदे को कोई औरत गुनाह की दावत दे, जिना की दावत दे कि आ मैं तुझे दावत जिना देती हूँ, दावत गुनाह देती हूँ, अगर वो बंदा बच जाए तो उसके कमाल की बात है, उसके कमाल की बात भी नहीं है। कमाल की बात यह कि इंसान गैर शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा और जवानी भी भरपूर है, और औरत खुद उसको दावत गुनाह दे रही है, औरत खुद उसको जिना की दावत दे रही है, और वो इंसान मुकम्मल तौर पे बच जाए, ये है इसका कमाल। कितनी हो गई? 2। तीसरी, एक औरत किसी इंसान को कभी कभी मिलती है, 1 साल बाद मिली, 2 साल बाद मिली, 3 साल बाद मिली, और वो उस बंदे को गुनाह की दावत देती है और वो गुनाह से बच जाता है इंसान, तो ये कमाल की बात है? ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि एक औरत एक मर्द के साथ रहती है, हर वक्त रहती है, एक ही घर में दोनों रहते हैं, और वो औरत और मुद्दतों से रह रहे हैं, एक लंबी मुद्दत से रह रहे हैं, और वो औरत खुद उसको ज़िना की दावत देती है, और वो इंसान बच जाए और है भी जवान, तो ये क्या है? कमाल की बात है। कितने हो गए जी? 3। चौथी वजह, एक आदमी जवान भी है, चलो मुजर्रद भी है, जिसे कह लो कंवारा है, जवान भी है, कंवारा भी है, और मईयत भी है, लेकिन मवानियात दरमियान में हाइल हैं। मवानियात से मुराद रुकावटें हैं, ठीक है,
पहरेदार हैं इर्द गिर्द। अगर इन हालात के अंदर कोई औरत किसी आदमी को गुनाह की दावत देती है और वो इंसान गुनाह से बच जाए तो ये कमाल की बात है। ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि एक बंद कमरा है, मवाने भी कोई नहीं, दरवाजे बंद हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई रुकावट नहीं है, और औरत खुद गुनाह की दावत दे रही है, ज़ना की दावत दे रही है और इंसान बच जाता है। ये क्या है? कमाल की बात है। कितने हो गए? 4। पांचवा, एक इंसान है तालिब, मर्द तालिब है, औरत क्या है? मतलूब है। मर्द तलब करने वाला है और औरत मतलूब है। ठीक है, मर्द उसके पीछे पड़ा हुआ है, औरत के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो औरत उसके हाथ नहीं आती, वो उस गुनाह से बच जाता है। ये कमाल की बात है? ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि औरत तलब करने वाली है और मर्द मतलूब है, लेकिन मर्द फिर भी बच जाता है, मर्द फिर भी उसको अपने करीब नहीं आने देता। तो ये क्या है? कमाल की बात है। कितने हो गए? 5। छठी भी लो, जवानी भी है, मुजर्रद भी है, माइयत भी है, लेकिन एक औरत इन हालात में खुद ज़ना की दावत दे रही है। हजरत यूसुफ के ऊपर हालात देखो, इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है, दिन भर इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, अजीज़े मिस्र चला जाता है, कोई रुकावट नहीं। इन सारे हालात के अंदर कमरा भी बंद है, कोई देखने वाला नहीं है, इन सारे हालात के अंदर एक औरत खुद ज़ना की दावत दे रही है, जुबान से। खामोशी नहीं है, फेल से दावत नहीं दे रही, बल्कि कह रही है, जुबान से दावत दे रही है, आ मैं तुझे दावत गुनाह देती हूँ। ठीक है, ये कमाल की बात है। ठीक है, हाँ, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम माआज़ अल्लाह कहकर ज़ुबान से इस गुनाह से बच जाते हैं। ये बहुत बड़े कमाल की बात है। कितनी होगी जी? 6। ये बहुत है, बस इतनी। ठीक है, अब देखो दूसरी बात समझो। हजरत इस इम्तिहान से पहले हज़रत यूसुफ के ऊपर कितने इम्तिहान आए थे? बता सकता है कोई? 3 नहीं, 2 इम्तिहान आए थे। कौन से इम्तिहान थे? एक कुएं की कैद थी और दूसरा गुलामी की ज़िंदगी थी। ठीक है, एक कुएं की कैद और दूसरा गुलाम बनाकर बेचे गए, लेकिन वो इम्तिहान इस इम्तिहान के आगे मामूली थे, क्योंकि वो जो इम्तिहान लिए थे ना अल्लाह ने, कुएं में कैद और गुलामी की ज़िंदगी, उसका असर जो हुआ था हज़रत के दिमाग के ऊपर हुआ था। लेकिन ये जो अब वाला इम्तिहान है ना, ये तो शहवानी इम्तिहान है, शहवानी इम्तिहान। और आपको पता है कानून है, जब शहवत और अकल के अंदर मुकाबला होता है तो जीत किसकी होती है? शहवत की। अकल वहां क्या हो जाती है? मगलूब हो जाती है, हार जाती है वहां अकल, शहवत जीत जाती है। हाँ, इल्ला कलील, जिसको कौन बचा ले? अल्लाह बचा ले। ठीक है, तो ये जो इम्तिहान है ना, पहले 2 इम्तिहानों के मुकाबले में बड़ा सख्त इम्तिहान है कि जिसके सामने बड़े बड़े लोगों का वजू टूट जाता है। ठीक है, हाँ, ये इम्तिहान क्या था? बड़ा सख्त था। अब समझो ये आयत, वरावदतहुल्लती हुआ फी बैतिहा। अब ये मैंने सारी 6 वजूहात आपके सामने रखी है ना, उसके मुताबिक अब समझनी है बात। असबाब शिद्दत अल्लाह ने सारे बयान किए हैं इसके अंदर, जो मैंने शिद्दत के असबाब बयान किए वो सारे अल्लाह ने बयान किए हैं। क्या? जवानी मा तजर्रुद। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कवारे थे, जवान भी थे, वो अल्लाह ने पिछली आयत में बता दिया। ठीक है, वरावदतहुल्लती, फिसलाया किसने? क्या कौन रही है? औरत। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको गुनाह की दावत नहीं दे रहे, बल्कि कौन दे रही है? जुलेखा खुद दे रही है। अच्छा, मतलूबियत भी है, हज़रत यूसुफ खुद मतलूब है, तालिब नहीं है। ठीक है, अच्छा, और माइयत दाइमा भी है, यानी मुद्दतों से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, और मवाने भी कोई भी नहीं है, रुकावट हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई नहीं है, जुलेखा के आगे रुकावट कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और आखिर खलवत के अंदर जुबान से एक औरत खुद कह रही है, आ मैं तुझे दावत गुनाह देती हूँ। सारे इस आयत के अंदर मौजूद है। वरावदतहुल्लती हुआ फी बैतिहा, फिसलाया उस औरत ने उसको, अल्लती, वो औरत, हुआ फी बैतिहा, कि वो उसके घर में थे। ठीक है, हज़रत यूसुफ उसके घर में रहते थे। अन नफ्सी, उसके नफ्स से, वग़ल्लक़तिल अबवाब, और बंद कर दिए सारे दरवाजे, मवाने रुकावटें सब क्या हो गई? ख़त्म हो गई। वक़ालत हैत लका, अल्लाहु अकबर। यहाँ वक़ालत हैता, सिर्फ इतनी बात समझो, लका को अभी फिलहाल नहीं छेड़ना। जुलेखा ने कहा वक़ालत हैता, और उसने कहा, औरत ने, हैता, जल्दी कर, शताबी कर, जल्दी कर। ठीक है,
यहां तक बात खत्म होगी। उसने कहा जल्दी कर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के क्या थे? पैगंबर थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उसकी इस बात को सुना तो हजरत यूसुफ ने तो कभी इस वादी के अंदर कदम भी नहीं रखा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो कभी ज़िना किया ही नहीं था। पैगंबर कबल अज नबूवत भी गुनाह से मासूम है, बाद अज नबूवत भी गुनाह से क्या है? मासूम है। ठीक है, जब उसने कहा ना वकालत हईता, जल्दी कर, हजरत यूसुफ हैरान हो गए कि ये क्या कह रही है मुझे। फिर उसने कहा, आगे मुफस्सिरीन फरमाते हईता से आगे अकूलु लका, मैं कहती हूं तुझे, लका वास्ते तेरे, और सूफी साहब तुझे कह रही हूं जल्दी कर। ठीक है, अल्लाहु अकबर। वकालत हईता लक, आपके तर्जुमे में क्या माना है सिर्फ इसका पूरे का? कहा उसने, नहीं, वकालत हईता लका का बस जल्दी करो, बस ये जल्दी करो, सिर्फ इसका तर्जुमा किया गया है हईता लक, हईता बस इसका, लका का नहीं इसका तर्जुमा। लका का ये तर्जुमा मैंने आपको बता दिया। वकालत हईता, जल्दी कर। हजरत हैरान हो गए, परेशान हो गए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं। इसलिए आगे मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत यूसुफ जब हैरान हुए ना, फिर कहा उसने अकूल लका, कि मैं तुझसे कह रही हूं, तुझसे, तू मेरे साथ मेरी ख्वाहिश को पूरा कर। ठीक है, अच्छा खुदा बात समझो, खुदा के लिए बात समझो। ये वक्त, ये घड़ी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बड़ी सख्त घड़ी थी। खुदा की कसम बड़ी सख्त घड़ी थी, ये बड़ा कठिन मरहला था। थोड़ा सा तसव्वुर करो, शाही खानदान की नौजवान औरत है, फिर घर की मालका है, फिर शोला हुस्न से लाला रुख, और उसके बाद महबूबा नहीं है, आशिका है, आराश हुस्न की बेपनाह नुमाइश है। फिर दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम देख लो, जवानी से भरपूर है, और अल्लाह ने आधी दुनिया का हुस्न हजरत यूसुफ के ऊपर निछावर कर दिया। और हुस्न भी ऐसा कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज शरीफ की रात हजरत यूसुफ से मिले, हसीनों में हसन, जमीलों में अजमल, मेरे पैगंबर भी हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर हैरान हो गए। अल्लाहु अकबर। मगर इन तमाम साजगार हालात ने बंद कमरों में जुलेखा के सामने खड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या बेकरार कर दिया था? हरगिज नहीं, जर्रा बराबर बेकरार नहीं किया, बल्कि उस पैकरे इस्मत ने और अमीन नबूवत ने जुलेखा के सामने तीन ऐसे दिलकश, मजबूत और खूबसूरत दलाइल के जरिए जुलेखा को समझाया। क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो तरबियत हुई थी वो असल आगोश इलाही के अंदर तरबियत हुई थी। नबी के पीठ पे किसका हाथ है? अल्लाह का। दस्ते शफकत किसका होता है? अल्लाह का। उसकी तरबियत करने वाला कौन है? अल्लाह खुद होता है। ठीक है, अल्लाहु अकबर। अब देखो आगे, क़ाल माअज़ल्लाह, जुलेखा ने दावत गुनाह दी, हजरत यूसुफ ने फरमाया क़ाल माअज़ल्लाह, हजरत ने फरमाया अल्लाह की पनाह, अऊज़ु बिल्लाहि माअज़न। इसकी तफसीर मुफस्सिरीन ने की है कि मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूं। मतलब यह है कि या अल्लाह तू मुझे अपनी पनाह में ले ले, ये जो मुझे गुनाह की दावत दे रही है ना, या अल्लाह मुझे महफूज कर ले, मुझे गुनाह की दावत दे रही है, मुझे अपनी पनाह के अंदर ले ले। ये पैगंबर की आजिज़ी है कि अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं आजिज़ हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं अपनी इनकिसारी लाचारी तेरे आगे वाज़े कर रहा हूँ, या अल्लाह मुझे अपनी पनाह के अंदर ले ले, मुझे महफूज कर ले इस गुनाह से। ठीक है, अच्छा आगे देखे, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। दूसरी दलील, पहली दलील थी क़ाल माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह है, अल्लाह की पनाह है, अल्लाह देख रहा है। दूसरी दलील, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, बेशक वो मेरा सरदार, मेरा रब, अहसन मस्वाय, अच्छा किया उसने मेरे रहने की जगह को, अच्छा किया उसने मेरे रहने की जगह को। ठीक है, ये दूसरी दलील है। फिर तीसरी दलील, इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, बेशक वो नहीं कामयाब होते जुल्म करने वाले। ठीक, बेशक वो नहीं कामयाब होता, जुल्म करने वाले कामयाब कभी नहीं होते। अब यहाँ पे एक बात समझनी, देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, बेशक मेरा रब, उसने मुझे बड़ा अच्छा ठिकाना दिया है। यहाँ पे मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है बड़ा कि ये हजरत यूसुफ ये रब किसको कह रहे हैं, अजीज़ मिस्र को कह रहे हैं या अल्लाह ताला को कह रहे हैं। ठीक है,
अब अक्सर ज़्यादातर मुफस्सिरीन जो है ना इसी बात की तरफ है, रब्बी से मुराद हज़रत यूसुफ ने अजीज़ मिस्र को लिया है। किसको लिया? अजीज़ मिस्र को। ये अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक यही बात है, ज़्यादा राजे, ज़्यादा सही कौल। रब्बी से मुराद कौन है? अजीज़ मिस्र। मुफस्सिरीन फरमाते रब्बी बमाना सय्यदी, मेरा सरदार। ठीक है, क्या मतलब? हजरत यूसुफ के कहने का मतलब है कि तेरा खामन जो है मेरा मोहसिन है, मेरा मुरब्बी है। मुरब्बी का मतलब मुझे पालने वाला है, मेरी देखभाल करने वाला, जिसने गरीबुल वतली में मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मुझे बेटों की तरह चाहा, मुझे बेटों की तरह उसने पाला। ठीक है, तू है उसकी इज्जत, तू है उसकी इमानत। मैं अपने मोहसिन मुरब्बी की इज्जत को बेइज्जत नहीं करना चाहता, मैं उसकी इमानत के अंदर खयानत नहीं करना चाहता। असल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये जुमला कहकर जुलैखा के दिमाग के ऊपर चोट कर रहे हैं। जुलैखा के दिमाग के ऊपर चोट कर रहे हैं। क्या मतलब? कि तू उसके घर वाली हो के नमक हरामी कर रही है। ठीक है, तू उसके घर वाली हो के नमक हरामी कर रही है। अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक रब्बी से मुराद कौन है? अजीज़ मिस्र है। ठीक है, लेकिन ये मजाजी माने में होगा, हकीकी माने के अंदर रब सिर्फ कौन है? अल्लाह। मजाजी माने के अंदर जो हजरत यूसुफ ने मुराद लिया वो अजीज़ मिस्र। लेकिन एक मुफस्सिर अल्लामा अबू हय्यान उंदलुसी, बहर मुहीत तफसीर लिखी, बड़ी कमाल की तफसीर लिखी इन्होंने अरबी के अंदर। वो इस तौजीह से बहुत सख्त नाराज़ हैं, सब मुफस्सिरीन से नाराज़ हैं इस तौजीह से। वो फरमाते हैं एक पैगम्बर हो, अल्लाह का नबी हो, ये कैसे हो सकता है कि वो अजीज़ मिस्र को अपना रब कहे? ठीक है, सिर्फ वो एक मुफस्सिर इस चीज़ से क्या है? जुदा है। वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। असल में ये ज़मीर है अल्लाह की तरफ। हज़रत यूसुफ फरमाना चाहते हैं अल्लाह मेरा परवरदिगार है, उसने मुझे इज्जत का ठिकाना अता फरमाया, मुझे कुएं की कैद से निकाला, मुझे गुलामी की ज़िंदगी ने निकाल कर मुझे इतने बड़े महल के अंदर इतना अच्छा ठिकाना दे दिया, मैं उसकी नेमतों का किस तरह नाशुक्री कर सकता? ठीक है, ये सिर्फ एक मुफस्सिर हैं जो इस बात की तरफ, वगरना अक्सर मुफस्सिरीन ने यही माना लिया कि रब्बी से मुराद कौन है? अजीज़ मिस्र है। ठीक है, खुलासा ये कि आखिरी बात समझे फिर आगे चलते हैं। अगर जुलैखा पे फितरत बशरी और नफ्स अम्मारा का गलबा था तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी खुदा दाद इल्म और हिकमत और पैगम्बराना इस्मत का गलबा था। इसलिए तो बच गए कि खुद भी उस बुराई से रुक रहे हैं और जुलैखा को भी क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ये नबूवत की शान है कि रुकावट भी नहीं यार, मवाने भी कोई नहीं, जवानी से भरपूर हैं, कवारे हैं, मईयत है, कितने सालों से वो जुलैखा के साथ रह रही है। एक बंद कमरे के अंदर वही औरत दावते गुनाह देती है और हजरत यूसुफ कहते हैं माज अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं काम नहीं ये कर सकता, और खुद भी रुक रहे हैं और जुलैखा को भी क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। ये होती है नबूवत की शान। ठीक है, देखें जी आगे, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक वो नहीं कामयाब होते जुल्म करने वाले। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, और अलबत्ता तहकीक पुख्ता इरादा कर लिया उसने, जुलैखा ने, बिही साथ हजरत के, ज़िना का इरादा पुख्ता कर लिया। वह हम्म बिहा, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साथ जुलैखा के इरादा कर लिया। अब कोई समझाइए बात है? अब टोल मटोल हो गई बात कि जुलैखा ने भी इरादा कर लिया और हजरत यूसुफ ने भी क्या कर लिया? इरादा कर लिया। ठीक है, हाँ, लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, इसका भी तर्जमा देख ले। और अगर ना होती ये बात कि ये कि देख लेते वो बुरहान अपने रब का, बुरहान से मुराद दलील, ठीक है, बुरहान अपने रब की। ठीक है, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रब की बुरहान ना देख लेते तो हजरत का भी इरादा पक्का बन जाना था। ठीक है, अब ये बात समझो, ये आयत समझनी है, यूं ही नहीं आयत निकालनी। इसके अंदर 4 तौजीहात हैं, इस आयत के अंदर 4 तौजीहात। सबसे पहली तौजीह मैं रखने लगा हूं जो सारी जुबान ज़दे आम है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग इसको ज़्यादा लेते हैं। क्या है जी? आम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़िना का पक्का इरादा कर लिया था। ठीक है, समझ आई है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़िना का क्या कर लिया? पक्का इरादा। जिस तरह वह हम्मा बिहा कि हज़रत ने भी क्या कर लिया? इरादा कर लिया। अभी मैं आपको एक कानून के तहत भी बताऊंगा। ठीक है, कि हज़रत ने भी क्या कर लिया? पक्का इरादा कर लिया। ठीक है, बाकी ज़ना नहीं हुआ इसलिए कि हज़रत ने अपने रब की दलील को क्या कर लिया?
देख लिया, इस वजह से ज़िना नहीं हुआ। बकिया हज़रत यूसुफ का पक्का इरादा था। आज़न अल्लाहु मिन हाज़िहिल खुराफ़ात। ठीक है, अच्छा, ये तो जी जो है ये बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल हराम है ये। ठीक है, कि हज़रत के बारे में ये कहना कि हज़रत ने ज़िना का पक्का इरादा कर लिया था, ये बिल्कुल तो जी क्या है, हराम है, नाजायज़ है। पहली वजह इसकी क्या है? वजह इसकी यह है कि ज़िना का पुख्ता इरादा करना भी गुनाह कबीरा है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, जब उसने नियत ही कर ली तो फिर ज़िना तो हो ही गया एक हिसाब का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। ठीक है, पुख्ता ज़िना का इरादा करना भी गोया ज़िना के मुतरादिफ है। तो हज़रत नबी थे, नबी गुनाह का इरादा कर सकते? कभी नहीं कर सकता नबी गुनाह। तो ये तो जी क्या होगी, बिल्कुल हराम होगी, बिल्कुल नाजायज़ होगी। ठीक है, अगली आयत के अंदर ये अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनस मुख़लसीन, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे चुनीदा बंदों में से थे, हमारे चुने हुए बंदों में से थे। हमने उनसे बुराई को, फहाशी को, बेहयाई को दूर कर दिया। तो जो अल्लाह का चुना हुआ बंदा हो, क्या वो ज़िना का इरादा कर सकता है? कभी भी नहीं, कभी नहीं कर सकता। ये तो जी क्या है, बिल्कुल हराम है, गलत है। ठीक है, अच्छा दूसरी वजह, आयत नंबर 31 देख लो जी, आयत नंबर 31 निकालें। हाँ, अब आयत नंबर 31 निकल गई जी। ये कहाँ से शुरू है? कालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह, आगे देखो, वालक़द रावत्तुहु अन नफ़्सिही फ़स्तासमा। ये तर्जुमा पढ़ो खुद इसका। और अलबत्ता तहकीक, ये ज़ुलेखा ने कहा, जब उसको मलामत किया ना औरतों ने, उन औरतों को फिर ज़ुलेखा ने कहा, अलबत्ता तहकीक मैंने फिसलाया इसको इसके नफ्स से, फ़स्तासमा। क्या तर्जुमा है जी? जी, मुकम्मल तौर पर बच गया ये। ठीक है, बचा रहा। गौर करना है, मैं इसको लफ्जी तर्जुमा मैं खुद समझाऊंगा। फस्तासमा, यहां पे फ़ासमा नहीं लफ्ज आया। फ़ासमा अगर होता ना तो मतलब होता कि ये बच गया। ठीक है, फस्तासमा मतलब मुकम्मल तौर पे बच गया ये। ठीक है, अब खुद अंदाजा लगाओ, जो औरत हजरत पे खुद हमला कर रही थी, वो हजरत के बारे में खुद गवाही दे रही है, खुद शहादत दे रही है कि मैंने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे क्या हो गया, बच गया। और अल्लाह ने उस शहादत को, ज़ुलेखा की उस शहादत को कुरान के अंदर लिख दिया कि मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे बचा रहा। ठीक है, दो वजूहात होगी। तीसरी वजह, ये क्यों ये हराम है, ये तो जी नाजायज़ है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े 7वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े वक्त के मुफस्सिर थे, इस्लामी फ़िलासफ़र थे। बड़ी अजीब बात कही है यहाँ पे इसी तोजी के ऊपर। जिन लोगों ने यह तोजी किया ना कि हज़रत ने ज़िना का पक्का इरादा कर लिया था, अलियाज़ु बिल्लाह, इसी के ऊपर बड़ी अजीब बात कही है। वो कहते हैं कि तुम खुदा के बंदे बनते हो या शैतान के बंदे बनते हो। ठीक है, हज़रत फरमाते हैं इमाम राज़ी कि तुम खुदा के बंदे बनते हो या शैतान के बंदे बनते हो। अगर तुम बंदे बनते हो खुदा के, तो तुम्हें फिर भी कहना पड़ेगा कि तुमको यही कहना चाहिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना ज़िना किया, ना ज़िना का इरादा किया था। अगर तुम खुदा के बंदे बनना चाहते हो तो तुम्हें यही कहना पड़ेगा कि हज़रत यूसुफ ने ना ज़िना किया, ना ज़िना का इरादा किया था। ठीक है, क्यों? अल्लाह ताला ने जब शैतान को अपने दरबार से निकाला, अल्लाह ने वहाँ खुद फरमाया कि तू मेरे बुजुर्गों पर, मेरे नेक बंदों के ऊपर तेरा कोई वार नहीं चलेगा। ठीक है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत हिजर के अंदर। ठीक है, आगे आ रही है कि अल्लाह ने शैतान से खुद कहा था कि तेरा वार मेरे नेक बंदों के ऊपर बिल्कुल नहीं चलेगा। और यहां भी हजरत अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत यूसुफ के बारे में, इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, कि यूसुफ हमारे मुखलिस बंदों में से था, हमारे चुनिंदा बंदों में से था। ठीक है, अगर तुम खुदा के बंदे बनना चाहते हो तो खुदा का कहा मानो और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना और इरादे जिना से पाक समझो। अगली बात, हजरत फरमाते हैं कि अगर शैतान के बंदे बनते हो ना तो फिर शैतान की बात भी मान लो। ठीक है, शैतान जब अल्लाह के दरबार से निकला, उसने कहा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, कि या अल्लाह बड़ा वर्ग लाऊंगा, सिराते मुस्तकीम से बड़ा हटाऊंगा, लेकिन मेरा वार तेरे नेक बंदों के ऊपर नहीं चलेगा।
नहीं समझे? शैतान ने अल्लाह के दरबार से निकलते हुए क्या कहा? या अल्लाह तेरे बंदों को मैं बड़ा वर्गलाऊंगा, सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा, लेकिन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे नेक बंदों के ऊपर मेरा वार बिल्कुल नहीं चलेगा। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नेक बंदों में से थे, अल्लाह के मुखलिस बंदों में से थे, अल्लाह के चुनिंदा बंदों में से। तो किस तरह कह सकते हैं कि शैतान का वार हजरत यूसुफ के ऊपर चल गया? लिहाजा ये तुझी क्या है, बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है कि जो लोग कहते हैं कि हजरत ने बिल्कुल ज़िना का इरादा कर लिया था, लिहाज़ु बिल्लाह। दूसरी तोजी समझो जो मानने के अंदर आती है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे लिखा है कि जुलेखा यूसुफ को फांसने की कोशिश कर रही थी। जुलेखा ने इरादा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को फंसाने का, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरादा किया जुलेखा का दाव मुझ पर न चले। अब बात समझ में आ गई? जुलेखा ने क्या इरादा किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम को फंसाने का, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या इरादा किया कि जुलेखा का दाव मुझ पर ना चले। ठीक है, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की दलील का उस वक्त मुआयना ना करते तो अपने इस बात के ऊपर, अपने इस इरादे के ऊपर कायम ना रह सकते। एक होता है इरादा कर लिया हो, जितना पहली तो जी है, अपने इस इरादे के ऊपर ये जो बच जाना, इस इरादे के ऊपर कायम ना रह सकते। ठीक है, एक तो जी ये है। दूसरी, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रब की बुरहान, अपने रब की दलील ना देखते तो वो भी जुलेखा का इरादा कर लेते। बड़ा फर्क है, एक है पक्का इरादा कर लिया था, एक है कर लेते इरादा। इसकी मिसाल कुरान पाक के अंदर मज़कूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के बारे में अल्लाह ने फरमाया इनकादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, करीब था कि मूसा की वालदा मूसा का राज क्या कर देती, जाहिर कर देती, लेकिन हमने उसके दिल के ऊपर गिरा लगा दी। करीब था कि मूसा की वालदा, ठीक है, यानी इरादा करने ही लगी थी, लेकिन हमने उसकी क्या की, दस्तगिरी फरमाई। उसने मूसा के राज को फाश नहीं किया, मूसा के राज को खोला नहीं है। क्यों? हमने दस्तगिरी फरमाई, हमने उसको पक्का कर दिया, हमने उसके दिल के ऊपर गिरा लगा दी। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में है, करीब है कि इरादा कर लेते, लेकिन हमने फौरन दलील पहुंचा दी। हमने क्या कर दी? फौरन दस्तगिरी फरमाई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस गुनाह से क्या कर लिया, बचा लिया। खुलासा कलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाना चाहते हैं, ये जो यूसुफ गुनाह से बचा है ना, ये कमाल यूसुफ का नहीं है, ये कमाल सारा मेरा है। ये मैंने बचाया यूसुफ को। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपना कमाल नहीं है, सारी ताकतें, कुव्वतें, सारी दस्तगिरी करने वाला हजरत यूसुफ की मैं था। ये यूसुफ अपने इख्तियार से कुछ ना कर सके। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर मुश्किल आई, किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा, और अल्लाह ने भी फरमाया, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस मुश्किल घड़ी के अंदर क्या की, दस्तगिरी फरमाई, मदद फरमाई। ठीक है, अच्छा जी देखें, लौला अर्रा बुरहान रब्बी ही, अगर ना होती ये बात कि देख चुके थे बुरहान अपने रब का। ठीक है, अब देखो बुरहान से क्या मुराद है। ये यहाँ पे अभी आके लोगों ने बड़ी बड़ी खुराफात छोड़ी हुई है। बुरहान से मुराद क्या है, दलील से मुराद क्या है? कौन सी चीज़ देखी थी हजरत यूसुफ ने जिसकी वजह से इरादा करने से पीछे हट गए फौरन? पहली बात कि हजरत याकूब की ज़ियारत हुई थी उसी वक्त। बंद कमरे के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मिसाली जिस्म हजरत के सामने हुआ। हजरत याकूब ने आके हजरत यूसुफ के सीने पे थपकी दी, यानी थप्पड़ मारा। जब थपकी दी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथों की उंगलियों से सारी शहावत निकल गई थी। ये एक, वो कहते हैं ये दलील नजर आई थी, ये बुरहान नजर आया था। दूसरा कौल जी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दीवार के ऊपर लिखा हुआ देखा था, ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। तीसरा कौल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अजीज मिस्र की तस्वीर आ चुकी थी। ये तीन कौल है। ठीक है, ये तीनों कौल वही लोग बयान करते हैं जो लोग कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पक्का इरादा ज़िना का कर लिया था। ये तीनों कौल भी वही बयान करते हैं, लेकिन ये तीनों कौल मरदूद हैं। ये जो तफसीर है बिल्कुल मरदूद है, बिल्कुल समझ में नहीं आती। अकलन भी नकलन भी ये तफसीर मरदूद है। जो लोग कहते हैं हजरत याकूब की शबी आ गई, बिल्कुल मानने के अंदर नहीं आती। अकलन भी ये बात गलत है, मरदूद है, नकलन भी ये बात गलत है, मरदूद है। किस तरह भाई? देखो गौर से समझो, अकलन किस तरह? इसलिए कि एक नालायक से नालायक, फासिक व फाजिर,
इंसान है और वो ज़िना करने लगा है, तीसरा बंदा आके उसको रोकता है, क्या वो ज़िना से रुकेगा या नहीं रुकेगा? ध्यान से रुकेगा या नहीं रुकेगा? फासिक व फाजिर है, तीसरा बंदा आके उसको रोक देता है ज़िना से, रुकेगा या नहीं? रुक जाएगा। ठीक है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाया कि ज़िना ना करना। इसमें हज़रत यूसुफ की कौन सी कमाल की बात हुई भाई? कि वो पैगंबर है, अल्लाह का नबी है। ठीक है। हज़रत याकूब ने उसको समझाया यूसुफ को, ये हज़रत यूसुफ के कौन से कमाल की बात? फिर इसका मतलब कोई उसमें असर नहीं था, कोई नबूवत वाला असर नहीं था हज़रत यूसुफ के ऊपर कि हज़रत याकूब ने समझाया। नकलन ये बात है कि मुहक्किकीन ने सब ने इस तफसीर को रद्द किया है। कुल्लुहा किज़्बुन, ये सारी रवायात तौजीहात तफसीरात सब की सब झूठी हैं, मुफस्सिरीन ने कहा है। सब इस इसराइलियात में से है सारी। हज़रत याकूब सामने आए थे, अजीज़ मिस्र की छवि आई थी, या सामने दीवार के ऊपर लिखा था ला तक़रबुज़्ज़िना, सब की सब ये रिवायात मरदूद हैं। समझ आई है? आखिरी बात जो आपके लेकर, जिसको हमारे हज़रत ने भी लिया और मुहक्किकीन उलमा ने भी इसी बात को पसंद किया है। गौर से समझ लेना बात। बुरहान का मतलब है इल्म हुर्मत ज़िना, ज़िना के हराम होने का इल्म, ये बुरहान से मुराद है, दलील से मुराद। ठीक है। और देखो आयत के अंदर है रआ, इसका मतलब होता है देखना, रुयत। ठीक है। रुयत का मतलब है कैफ। कैफ कहते हैं किसी चीज का दिल के अंदर सरायत कर जाना, बैठ जाना। ठीक है। बुरहान से मुराद क्या है? ज़िना के हराम होने का इल्म। ठीक है। अब हजरत के पास ये इल्म था अल्लाह का, ज़िना के हराम होने का इल्म हजरत के पास था। ठीक है। अच्छा, रोयत बमाना क्या है? कैफ। एक बंदा है भाई, उसके पास इल्म है कि ज़िना हराम है, लेकिन वो ज़िना करता है। लेकिन दूसरा बंदा है, उसके पास भी इल्म है ज़िना हराम है, लेकिन वो ज़िना नहीं करता, बचा हुआ है ज़िना से। ठीक है। ज़िना नहीं कर रहा। ठीक है। उसके कल्ब के अंदर वो इल्म क्या कर गया है? सरायत कर गया है, जिसकी वजह से वो ज़िना से बचा हुआ है, ज़िना से बचा हुआ है, कि उसका जो इल्म है ज़िना के हराम होने वाला इल्म है, उसके दिल के अंदर बैठ गया है। और आपको पता है, एक हो गैर नबी, एक हो नबी। नबी के दिल के अंदर इल्म बैठ जाए और एक गैर नबी हो, उसको भी पता हो कि ज़िना हराम है, नबी को भी पता है कि ज़िना हराम है। बताओ किससे ज़िना का सदूर मुमकिन हो सकता है? गैर नबी से। नबी से गुनाह का सदूर कभी मुमकिन नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यही तो नबूवत की शान है कि नबी अल्लाह के हर हुक्म के ऊपर क्या करता है? अमल करता है। बेअमली नबी से कभी साबित हो ही नहीं सकती अल्लाह के किसी हुक्म पे। बुरहान हजरत के पास इल्म आ चुका कि ज़िना हराम है। ठीक है। ये हजरत के पास जो इल्म था दिल के अंदर इस तरह बैठ गया, सरायत कर गया, जिस तरह पानी रग रग के अंदर पहुंच जाता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जो इल्म था ना, ये आपके दिल में कैफ कर चुका, सरायत कर चुका। इसलिए आप ज़िना से भी महरूम रहे और इरादा ज़िना से भी आप क्या रहे? महफूज रहे थे। और ज़िना से भी क्या रहे थे? महफूज रहे थे। समझ आ गई ये बात? हाँ जी। एक छोटी सी बात यहाँ पे और समझ लो। ये भी एक रिवायत बयान की जाती है। कहते जब ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत गुनाह दे रही थी ना, ज़ुलेखा ने अपने बुत के मुंह के ऊपर, आंखों के ऊपर कपड़ा डाल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये तूने अपने बुत के ऊपर पर्दा क्यों डाला है? तो ज़ुलेखा ने कहा, मुझे अपने मबूद के सामने ये हरकत करते हुए शर्म आती है, इसलिए मैंने अपने मबूद की आंखों के ऊपर कपड़ा दे दिया। मेरा मबूद अब अंधा हो गया, कुछ नहीं देख सकता, अब कोई परवाह नहीं है मुझे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे अपने झूठे मबूद से शर्म आ गई, मुझे अपने सच्चे मबूद से शर्म नहीं आ सकती। तूने अपने मबूद की बेनूर आंखों के ऊपर पर्दा डाल के अपने आप को छुपा लिया, मेरे मबूद से मुझको कौन छुपाएगा? समझ आ गई है? अच्छा देखें जी आगे। अब कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। इसी तरह हमने हजरत को मजबूत कर दिया। अब देखो, इसी तरह हमने हजरत को मजबूत कर दिया, लिनस्रिफ़ अन्हु सूअ वल फ़हशा, ताकि हम फेर दें उससे, ताकि हम फेर दें उससे, असूअ बुराई को, मुराद सगीरा गुनाह,
ठीक है, वल फहशा और बेहयाई को, मुराद कबीरा गुनाह यानी फेले जना को हजरत से क्या कर दें, दूर कर दें। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। आगे बात है, तो जो चुना हुआ बंदा होता है वो कभी भी गलत काम का इरादा नहीं कर सकता, ठीक है। अल्लाह अकबर। देखें जी आगे, अल्लाहु अकबर। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन व अल्फ़या सय्यदहा लदल बाब, और दौड़े दोनों दरवाजे की तरफ। कौन? जुलेखा भी और हज़रत यूसुफ भी, दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा पीछे पीछे, हज़रत यूसुफ आगे आगे, ठीक है। वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन, और फाड़ दिया गया, फाड़ डाला उसने उसका कमीज़, मिन दुबुरिन पीछे से। हज़रत यूसुफ का भागने लगे, जुलेखा ने पीछे से कुर्ता पकड़ा, हज़रत यूसुफ और आगे जोर लगाया, जुलेखा के हाथ में कुर्ता आ गया, वो फट गया, ठीक है। अच्छा, वह अल्फ़या सय्यदहा, अल्लाहु अकबर। और इत्तेफाकन पाया उन दोनों ने उसके खामंद को, जुलेखा के खामंद को, ठीक है। जुलेखा ने भी बड़े अजीब काम किया ना, कि मैं ये काम उस वक्त करूंगी जब मेरा खामंद दफ्तरी अमूर सर अंजाम देगा। लेकिन जिस दिन उसने ये काम किया, उस दिन अल्लाह की तरफ से अजीज़े मिस्र दरवाजे के ऊपर ही खड़ा हुआ था। ठीक है, उस दिन वो दरवाजे के ऊपर अपने रिश्तेदार के अंदर वो महवे गुफ्तगू था रिश्तेदार के साथ, तो पाया उन दोनों ने सय्यदहा, उसके खामंद को, जुलेखा के, लदल बाब, दरवाजे के पास, ठीक है, दरवाजे के पास, ठीक है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी, मैं सोचता हूँ तसव्वुरात के अंदर यही कहा होगा ना उस वक्त कमरे में, या अल्लाह आज असबाब कानून सारे ज़ाब्ते ये मेरे ख़िलाफ़ हैं, या अल्लाह असबाब भी ख़त्म है, ज़ाब्ते भी, कानून भी ख़त्म है, मगर मौला ये कानून, ये ज़ाब्ते, ये पाबंदियाँ, ये असूल, ये तो सिर्फ मेरे लिए है, ये तो सिर्फ जुलेखा के लिए हैं। तेरे नज़दीक तो कोई कानून नहीं, तेरे नज़दीक तो कोई ज़ाब्ता, कोई पाबंदी नहीं। तू तो कभी कभी कानून को तोड़ के अपनी कुदरतों के मुजाहरे करता है, जिस तरह मेरे दादा इब्राहिम के ऊपर तूने आग को ठंडा कर दिया। या अल्लाह आज मैं फंस गया हूँ, मेरी मुश्किल कुशाई फरमा। अल्लाह ने भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया होगा, मेरे यूसुफ हाथ पे हाथ रखते बैठा क्यों है, भाग दरवाजे की तरफ, दरवाज़ों की तरफ भागना तेरा काम है, सारे दरवाजे खोल देना ये मेरा काम है, जा भाग दरवाजे की तरफ, ठीक है। अल्लाह अकबर। जुलेखा ने यह काम किया, और किया भी तब कब किया, जब अजीज़ मिस्र दफ्तर के अंदर बैठा हुआ था, ठीक है। अब देखो आगे अल्लाह ने फरमाया, क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। पीछे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सीरत के 3 असूल अल्लाह ने बयान फरमाए थे। मैंने कहा ना 4 शख्सियात का जिक्र होगा यहाँ पे, अब जुलेखा की शख्सियत का अल्लाह जिक्र फरमाएंगे। अब ये बात समझनी है, जुलेखा की शख्सियत का जिक्र, जुलेखा के इश्क के 3 दर्जात अल्लाह बयान फरमाएंगे। पहला दर्जा कच्चा इश्क था, कि मोहब्बत भी है और मौका जब मिला तो फिर गई, और उल्टा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और ख़ुद रुसवाई से बच गई। ये पहला दर्जा कि इसको मोहब्बत जो थी झूठी मोहब्बत थी, कच्चा इश्क था। दूसरा दर्जा आगे आएगा कि जब इश्क उसका और ज़्यादा हो गया, मोहब्बत और ज़्यादा होगी, तो शर्म भी नहीं रही उसके अंदर। औरतों को उसने बुलाया ना, जिन औरतों ने मलामत किया उनको, औरतों को उसने बुलाया, तो उसने औरतों के सामने कहा, इकरार कर लिया कि ये कोई आम आदमी थोड़ी, अब तुम खुद ही देख लो कि इससे मैंने मोहब्बत की थी, ठीक है। सारी औरतों के सामने उसने क्या कर दिया, इजहार कर दिया, कोई शर्म नहीं उसने महसूस की। ये दूसरा उसका दर्जा था। तीसरा अल्लाह फरमाएंगे बयान के ना आर, ना धमकी, ना जोर रहा। दूसरे दर्जे के अंदर तो उसने धमकियां देनी शुरू कर दी थी, ठीक, कि अगर यूं नहीं मानता तो मैं धमकियों से मनवा लेती हूं। लेकिन तीसरा दर्जा न आर, न धमकी, न जोर, कुछ भी नहीं था। ये पहला दर्जा अल्लाह बयान फरमाएंगे जुलेखा का। क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, ठीक है। जब ये दरवाज़ा खुला, अजीज़ मिस्र सामने, जुलेखा और हज़रत यूसुफ भी क्या है सामने, कहने लगी, जुलेखा ही बोली सबसे पहले, कहने लगी, क्या बदला है वो इंसान जो इरादा करता है भी अहली का साथ, तेरे अहल के, अहले बैत के। कौन थी? बीवी। अहल का लफ्ज़ आया कि नहीं? कुरान की रूह से अहले बैत में सबसे पहले कौन शामिल है? बीवी शामिल है, ठीक है।
ये साथ साथ इंशाल्लाह ये मोती मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। अहल वो इंसान जो इरादा करता है साथ तेरे अहल के। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि तेरी बीवी के, उसने पता था तेरी बीवी तो हूँ, तेरे अहल में से हूँ, तेरे घर में रहती हूँ, ठीक है। तू तो घर से चला जाता है, ठीक है, और पीछे तू इसको निगरान बना के जाता है, और तेरे अहल में से ये उसके साथ ये बदकारी का इरादा करता है। सूअन, वो इंसान जो इरादा करता है साथ तेरे अहल के बदकारी का, बुराई का, हाँ, खुद ही सजा मुकर्रर करती है। इल्ला अय्युस जाना, मगर ये कि जेल में दाखिल कर दिया जाए उसको, या औ अजाबुन अलीम, या दर्दनाक अजाब, ठीक है, यानी ज़रबे जिस्मानी, कोड़े मुराद है, दर्दनाक अजाब से कोड़े, ठीक है जी। जुलेखा ने कहा, ओ अजीज़ मिस्र, बेटा बना के रखा था तूने, सुबह को रोटियां दे रहा है, शाम को रोटियां दे रहा है, नाश्ते खिला रहा है, पता है इसने क्या किया मेरे साथ? तेरी इज्जत को इसने बेइज्जत करने की कोशिश की है, ठीक है। उसने उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर। अच्छा, उसने पहले क्या कहा कि इसको जेल में डाल दिया जाए, बाद में उसने कहा कि दर्दनाक अजाब दिया जाए। उलमा ने इसकी भी वजह लिखी है, दो वजह कि उसने जेल को पहले क्यों कहा। वो चाहती थी कि इसको मारा ना जाए। क्या चाहती थी? इसको मारा ना जाए, बस जेल के अंदर डाल दिया जाए। आखिर उसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम महबूब थे, मोहब्बत थी, इसलिए उसने कहा जेल का पहले कि जेल के अंदर इसको बस बंद कर दिया जाए। और दूसरी बात, जेल का नाम उसने पहले इसलिए लिया कि जब इसको जेल में दाखिल किया जाएगा, अब तो ये महल के अंदर अच्छा खाना खा रहा है, अच्छी रोटी रखे देख रहा है, अच्छा तख्त मिला हुआ है, अच्छा बिस्तर है, लेकिन जेल में जब जाएगा ना, जब वहाँ अजीब व गरीब किस्म के इसको हालात पेश आएंगे, तो फिर ये खुद ही मुझे कहेगा, आ मैं तेरे गुनाह के ऊपर जो तेरी दावत है मैं उसके ऊपर राजी हूँ। पहले इसने इस वजह से जेल का जिक्र किया, बाद में मारने का जिक्र किया, खुद ही कह रही है। अच्छा, आगे देखो हजरत का जवाब, क़ाला हिया रावदतनी अन नफ्सी, अल्लाहु अकबर, कहा हजरत ने इसी ने मुझे फिसलाया अन नफ्सी, मेरे नफ्स से। बस हजरत ने सिर्फ इतना जवाब दिया, ये सिर्फ इतना जवाब हजरत यूसुफ ने दिया। अल्लाहु अकबर, ये भी वजह समझो। हजरत ने कहा कि अजीज़ मिस्र, इसने मुझे फिसलाया है, ठीक है। अगर कोई और होता गैर नबी, उसने क्या कहना था? उसने पकड़ लेना था जुलेखा को, है दरवाज़ा तूने बंद करवाए, हाई तला का तू कह रही थी, फलाना फलाना काम तूने किया और इल्ज़ाम मुझ पे डाल रही है। लेकिन हज़रत ने कोई बहस व मुबासा नहीं किया। हज़रत जानते थे कि मैं इनके घर में रहता हूँ, नमक खाता हूँ, छोड़ो जो हो गया बस, अल्लाह, यही नबूवत की शान है, ठीक है। हज़रत ने कहा बस इसने मुझे फिसलाया। आगे, व शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, और गवाही दी, गवाही देने वाले ने, मिन अहलिहा, उसके अहल से, यानी जुलेखा के ख़ानदान से कोई बंदा था, उसने गवाही दी। अच्छा, गवाह का तो मौके के ऊपर मौजूद होना ज़रूरी है, तो ये कौन सा गवाही देने वाला था? गवाह तो वो होता है ना जो मौके के ऊपर मौजूद हो। अल्लाह ने क्यों कह दिया ये गवाही देने वाला था? इसकी वजह इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है, और तफसील के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा। जो लोग कहते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं, क़यामत वाले दिन गवाही देंगे और गवाह का मौके के ऊपर मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं। इंशाल्लाह इसकी कल तफसील से मैं आपको सामने बात अर्ज़ करूँगा, ठीक है। उसने कहा कि मियाँ लड़ो ना, लड़ो ना, यूसुफ और जुलेखा से लड़ो ना, अभी फैसला हो जाता है। देख लेते हैं यूसुफ का कुर्ते को, देखो अगर यूसुफ का कुर्ता फटा हुआ है आगे से, तो फिर जुलेखा सच्ची और यूसुफ गलती के ऊपर, ठीक है। और अगर यूसुफ का कुर्ता फटा हुआ है पीछे से, फिर जुलेखा झूठी और यूसुफ सच्चा, ठीक है। क्योंकि अगर पीछे से फटा हुआ हो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे भागे, जुलेखा ने पीछे से पकड़ा और कुर्ता क्या हो गया, फट गया, तो फिर इस हालत के अंदर यूसुफ क्या होगा, सच्चा। ये भी अल्लाह ने असल में मदद फरमाई थी, इसलिए इसके ये यहाँ पे कहेंगे हम, ये मदद इलाही थी, व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, अल्लाह की मदद थी, ठीक है। देखें जी आगे, इनकाना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत फहुवा मिनल काज़िबिन, अगर है उसका कमीज फटा हुआ आगे से, फसदकत तो कौन सच्ची, जुलेखा, ठीक है, वहुवा मिनल काज़िबिन, और वो है झूठ बोलने वालों में से, यूसुफ अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। व इनकाना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकज़बत वहुवा मिनस सादिकीन, और अगर है उसका कमीज फटा हुआ पीछे से, फ़क़ज़बत तो कौन झूठी, जुलेखा, वहुवा मिनस सादिकीन, और यूसुफ क्या है, सच्चों में से।
फलम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन क़ाला इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, बस जब देखा उसका कमीज कुद्दा फटा हुआ था वो पीछे से, क़ाला इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, कहा अजीज मिस्र ने, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, बेशक ये मकर है, बहुत ये मकर है तेरी तरफ से, ठीक है। इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, तुम्हारी तरफ से ये क्या है, ये मकर है, ठीक है। हाँ, तुम्हारी तरफ से क्या है, ये मकर है, यानी ये तुम्हारी चालाकियों से है, ऐ जुलेखा ये तेरी चालाकियों से है, ठीक है। आगे इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, बेशक तुम औरतों का मकर बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मुफस्सिरीन ने एक छोटा सा लतीफ़ा लिखा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, शैतान का मकर क्या होता है, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, औरतों का मकर अजीम, बहुत बड़ा है, ये औरतें शैतान से भी बड़ी चालाक होती हैं ठीक है। इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, बेशक तुम औरतों का मकर बहुत बड़ा है। यूसुफ व आरिज अनहाजा, अजीज़ मिस्र ने कहा यूसुफ एराज कर इससे, यानी जुलेखा से, यानी इस बात का चर्चा न करना, एराज कर, ठीक है। वस्तगफिरी लिज़म्बिका, ये खिताब जुलेखा को है अब, और माफ़ी मांग तू अपने गुनाह की, किससे, यूसुफ से माफ़ी मांग। इन्नकी कुंती मिनल खातिईन, बेशक तू ही है खताकारों से, ठीक है, बेशक तू ही है खताकारों से। इंशाअल्लाह इसी आयत की तफसील कल होगा कि अजीज़ मिस्र ने जुलेखा को फिर क्यों छोड़ दिया था, क्यों नहीं कुछ कहा था, ठीक है। और बाकी वो शाहिद मिन अहलिहा वाली बात है। जज़ाकल्लाह।